Friends, as you know, today is Teachers' Day. So we are gathered here to celebrate 5th September Teachers' Day. जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे मनाने के लिए सभी लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। ये सब चीजें आपको पता है क्योंकि 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये सब लोग आप लोगों को अच्छे से पता है। फिर भी इस लॉकडाउन में, इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन में टीचर्स ने सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले किया है, क्योंकि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो घर पे एजुकेशन प्रोवाइड की है, तो ये उनके लिए बहुत हिम्मत की बात है। मैं सभी टीचर्स के लिए सैल्यूट करती हूँ। बाकी के जितने भी सारे टीचर्स बच्चों को गाइड कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। देखो, पढ़ाने के साथ साथ उनको नॉलेज तो दे ही रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान, इस महामारी के दौरान वो उनको मोटिवेट करने का, प्रेरणा देने का भी काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक टीचर की जिम्मेदारी होती है बच्चों को हतोत्साह न होने देना। हर रास्ते पे, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस रास्ते पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। कितनी भी, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, अब कोरोना से ही हम लोग जीतने ही वाले हैं, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं रहा। नॉर्मल से सब लोग होने वाले हैं। सब धीरे धीरे रूटीन पे अपना माहौल भी आने लगा है, सब कुछ होने लगा है। वापस से वो दिन फिर आएंगे जो बच्चे स्कूल आते थे, कॉलेज जाते थे, वही रिदम फिर से शुरू होने वाला है। तो आशा है कि आप लोग भी सभी टीचर्स को मिस कर रहे हो। हम लोग अपने बच्चों को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस टीचर्स डे में हम लोगों को थोड़ा खाली खालीपन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि इस टीचर्स डे में हम खुद कैमरे से बात कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सभी बच्चों से यही संदेश है कि कोई भी टीचर हो, देखिए, सबसे पहला जो टीचर होता है आपकी माँ होती है। जन्म देने के बाद सबसे पहली जो शिक्षिका होती है बच्चों के लिए, वो माँ ही होती है। वही हमें बताती है कि बेटा ये तुम्हारे कौन लगते हैं। तो सबसे रिस्पेक्ट अपनी माँ का करो, उसके बाद अपने गुरुजनों का। देखो, फैमिली मेंबर जितने भी आपके सीनियर सब लोग हैं, रेस्पेक्ट सबको दो। देखो, कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है जिसमें भगवान और गुरु, उन दोनों को उसने खड़ा कर दिया है और उनके सामने पूछा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। तो मुझे ये बताइए कि गुरु सबसे बड़ा होता है या भगवान? तो कबीरदास जी ने भगवान से भी ज्यादा गुरु को दर्जा दिया है। तो बच्चों, आप लोगों को सिर्फ एक सीख देना चाहती हूँ, एडवाइस देना चाहती हूँ कि जितने भी गुरु होते हैं आपके, कोई भी हो, स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी आप लोगों को पढ़ाया है, सभी गुरुओं को रिस्पेक्ट करो। जितना रिस्पेक्ट आप करोगे, आने वाली पीढ़ी आपको भी रिस्पेक्ट करेगी। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों के लिए हैप्पी टीचर्स डे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सबका रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए, सबसे ज्यादा अपनी माँ का और टीचर्स का भी। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, देखिए, मदर टंग एंड सेकेंड लैंग्वेज। जो मदर टंग क्या होती है, आज का जो टॉपिक है मेरा, वो मातृभाषा से रिलेटेड है। जो हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा, ये ग्रामीण भाषा जो भी होती है, हम अपने घर में जो भी माहौल बोलते हैं, जब तो बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, तो उसकी जो माँ होती है, तो वो उसको बोलना सिखाती है। धीरे धीरे जैसे वो 6 महीने का होने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी बोलने में हल्का हल्का सा तुतला के बोलना, तो उसकी जो मातृभाषा होती है वो उसकी झलक के आती है। तो मातृभाषा उसको अपनी फैमिली से मिलती है, जहाँ वो अपने वातावरण में, अपने घर परिवार में जैसे भी रह रहा है, तो वो उसके एनवायरमेंट के थ्रू उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मातृभाषा। जिस भाषा पर हमारा पकड़ मजबूत होती है, जिस भाषा में हम अच्छे से बोल सकते हैं, तो वही हमारी क्या बोलती जाती है, मातृभाषा। सेकेंड लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जिस भाषा को हम अपने करियर के लिए भी चूज करें। हम जैसे मातृभाषा तो जो होती है, जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जिसपे हमारा कंट्रोल हो, अच्छे से हम उसको बोल सके, अच्छे से हम समझ सके, जिस लैंग्वेज में हमारी कमांड हो, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज। और जिस लैंग्वेज को हमने स्किल के लिए यूज कर रहे हैं, उसको हम जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी दूसरी लैंग्वेज में आ जाती है। दूसरी लैंग्वेज आपकी संस्कृत भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। और देखिए, वैसे भाषा को 2 तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, औपचारिक रूप में और अनौपचारिक रूप में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, औपचारिक, फॉर्मल, अनौपचारिक, इनफॉर्मल। वैसे लैंग्वेज को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल लैंग्वेज का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, फॉर्मल लैंग्वेज का हम विद्यालय में, कॉलेजों में और ऑफिस में, जितने भी सारे ऑफिसेस होते हैं, उसमें हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। वहां पर हमें उसी हिसाब से बात करनी पड़ती है जिस हिसाब से
थोड़ा फॉर्मेलिटी दिखानी पड़ती है, क्योंकि वहां हम अपनी मातृभाषा का प्रयोग न करके अपनी ऑफिशियली लैंग्वेज, अपनी कॉलेज वाली लैंग्वेज, अपनी स्कूल वाली लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को यूज करते हैं, तो वो फॉर्मल लैंग्वेज कहलाती है। इनफॉर्मल लैंग्वेज हमें अपने घर से मिलती है, कहीं भी सोसाइटी से, किसी भी समाज से, जो अनौपचारिक रूप में शिक्षा हमें कहीं से भी गेटअप की जाए, कहीं से भी वो भाषा हम सीख सकते हैं, तो उस भाषा को हम बोलते हैं अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन। तीसरी है हमारी निरौपचारिक शिक्षा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन फॉर्मल। इस शिक्षा को कहीं भी किसी भी माध्यम से, अब हम लोग जैसे यूट्यूब का सहारा लेते हैं पढ़ाई के लिए, कई सारे चैनल्स होते हैं, उसमें हम अपनी कोई जीके का पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश क्लासेस ले रहा है, कोई मैथ क्लासेस ले रहा है, तो घर बैठे किसी भी माध्यम से हम जो कॉलेज डिस्टेंस एजुकेशन ग्रहण करते हैं उसको बोलते हैं निरौपचारिक शिक्षा। जिस शिक्षा कोई फाउंडेशन नहीं होता, उस शिक्षा को हम कहीं भी ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे डिस्टेंस एजुकेशन हो, तो वो शिक्षा हम घर बैठे कहीं से भी गेटअप कर सकते हैं। तो ये आ जाती है आपकी नॉन फॉर्मल लैंग्वेज में। देखिए लैंग्वेज के इसके इम्पोर्टेंस हैं, इसके क्या एम्स होते हैं, वो हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज टीचर्स डे है, तो आप लोग भी थोड़ा टीचर्स डे की सबके लिए रिस्पेक्ट कीजिए और अपने दिल से सबको, सब टीचर्स के लिए बोलिए हैप्पी टीचर्स डे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैप्पी टीचर्स डे।